हमारे हाथ में है, हदाई के बख्शिश। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत बरेलवी साहब का नातिया कलाम, इस नातिया कलाम के सफ़ा 3 पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलूब करते हुए क्या कहते हैं? ए नबी, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि तुम हो मालिक के हबीब। अल्लाह मालिक है ना, कहा रसूल मैं तुझे भी मालिक ही कहूंगा। अल्लाह भी मालिक है, तू भी मालिक है। मैं तो तुझे मालिक ही कहूंगा कि तुम हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब, नहीं मेरा नहीं तेरा। आप अल्लाह के हबीब हो, अल्लाह भी मालिक है और आप भी मालिक हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है, किसी को अपनी बीवी पर बहुत प्यार आए और बेगम के सामने बड़े प्यार और मोहब्बत से खड़े होकर कहे, बेगम मेरी अम्मी जो है वो आपसे बड़ी मोहब्बत करती है, आप मेरी अम्मी की महबूब हो, तो मैं उनको भी अम्मी कहता हूं, आज से आपको भी अम्मी कहूंगा। रिश्ता बाकी रहेगा, डंडे बजाएगा। बीवी बीवी है, जितनी मर्जी मोहब्बत कर लो, वो मां नहीं बन सकती। रसूल रसूल है, ये अब्दुल्लाह है, ये रसूलुल्लाह है, इसको अगर मालिक कहोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब ज़िबाकार, सुना आपने ये तौसीफ़ रहमान साहब हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्मा रिसालत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक शेर पर इतराज़ कर रहे हैं, और तो इनको कोई चीज़ मिली नहीं। असल में बात यह है कि इमाम अहले सुन्नत ने इनकी जो गुस्ताखियाँ हैं, इनकी किताबों में जो इनके बड़ों ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ की हैं, उनको खोल खोल के लोगों के सामने बयान किया है, और इन लोगों के ख़िलाफ़ काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं। तो ये सर्च कर कर के मर गए कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की भी कोई गुस्ताखी मिले कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई गुस्ताखी की हो, वो तो उनको मिली नहीं। लेकिन एक ये शेर पकड़ कर उस पर ये एतराज़ किया कि ये शिरकिया है कि अगर इस तरह का अकीदा कोई बंदा रखेगा तो ईमान पल्ले से निकल जाएगा। फिर ऊपर से ये देखें कि मिसाल कितनी घटिया दी है। ये सुना आपने कि कोई बंदा है, उसकी बीवी है, तो वो अपनी बीवी से कहता है तू मेरी बीवी है, मुझे बहुत प्यारी है और मेरी माँ को बहुत अजीज़ है, बहुत महबूब है मेरी माँ की तू, तो आज से मैं अपनी माँ को भी माँ कहूँगा और तुझे भी माँ कहूँगा। तो क्या रिश्ता बाकी रहेगा? क्या ये मिसाल यहाँ पे बनती है? ये मिसाल आप देखें कि ये इसकी जहालत का मुंह बोलता सबूत है कि ये किसी को किसी के कलाम पर शिरक का बेजा फतवा लगाने के लिए इतनी घटिया मिसाल दी, और मिसाल भी ऐसे दी जो यहाँ पे फिट भी नहीं आती। ये इनका ये मबलग इल्म देखें इन लोगों का कि ये हैं जो अपने आप को कुरान और सुन्नत के दाई कहते हैं, और ये नारा लगाते हैं कि अहले हदीस के 2 असूल किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। तो ये देखें, ये किताबुल्लाह समझते हैं। हालांकि अभी मैं कुरान से भी आपको मिसालें पेश करूंगा कि इस तरह ये जो मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ये शेर जिस पर इतराज़ किया, ये इमाम अहले सुन्नत की कादर कलामी और नात की इमामत की बैन दलील है। सबसे आला ये दलील है कि उन्होंने इतनी मुतअद्दिद आयात करीमा और मुतअद्दिद अहादीस का जो मफ़हूम है वो एक शेर में बयान कर दिया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अताअत से मालिक भी हैं, ख़जानों के, अल्लाह की नेमतों के मालिक हैं, अल्लाह के ख़जानों के मालिक हैं, अल्लाह की जो अता करदा चीज़ें हैं उनके मालिक हैं। और इस पर जो उन्होंने एतराज़ किया है कि अगर वो कहता है कि जिस तरह की बीवी को माँ नहीं कह सकते तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक नहीं कह सकते। अगर उनको मालिक कहा तो जो है वो ईमान पल्ले से निकल जाएगा, ईमान आपके पल्ले नहीं रहेगा, यानी आप बेईमान हो जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे, शिरक का फतवा आपके ऊपर लग जाएगा अगर उनको मालिक कहा। ये वो मालिक क्यों नहीं कहा कि मालिक अल्लाह है? जिस चीज़ अगर मालिक अल्लाह है तो किसी चीज़ और कोई मालिक हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ ये जो ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, मैं हूँ, आप हैं, और जितने भी यहाँ पर ख़जाने हैं, हर चीज़ का मालिक कौन है? अल्लाह। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं कि इन चीज़ों का मालिक कौन है। तो आप क्यों कहते हैं कि ये घर मेरा है, इसका मैं मालिक हूँ, ये गाड़ी मेरी है, इसकी मैं मालिक हूँ?
ये फ़लाँ चीज़ मेरी है, इसका मैं मालिक हूँ, ये किताब मेरी, इसका मैं मालिक हूँ, ये फ़लाँ चीज़ मेरी है। हज़ारों चीज़ों के आप खुद मालिक बन के बैठे हुए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मालिक कहेंगे तो ये तुम्हारे नज़दीक शिरक हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता। तो ये आप गाड़ियों के मालिक हैं, आप दुकानों के मालिक हैं, मकानों के मालिक हैं, रुपये पैसे का मालिक है, सोने चांदी के मालिक हैं, आप उसमें से ज़कात देते हैं, इतना इतना माल इकट्ठा किया, उनके मालिक आप लोग हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मालिक कहेंगे तो वो मुशरिक हो जाएंगे। ये है आपका इल्म। लेकिन अब क्या किया जाए, तुम लोगों का, वो कहते हैं ना कि इल्म के यतीम खानों में पलने वाले इल्म के शाहसवार पर एतराज़ कर रहे हैं। ये दिन भी हमने देखने थे। आइए मैं एक दो मिसालें कुरान करीम से पेश करता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि जो काम अल्लाह करता है, अल्लाह की अताअत से अगर वही काम अल्लाह का रसूल करे तो ये शिरक नहीं होता। इस वो काम करने से रसूलुल्लाह ही रहते हैं, वो अल्लाह नहीं बन जाते। ये तुम्हारी कम ज़रफ़ी है, कम इल्मी है, और तुम्हारे इल्मी यतीम होने का मुँह बोलता सबूत है। तुमने इमाम अहले सुन्नत के शेर पर एतराज़ किया, जबकि ये उनकी एक कादर कलामी और नात की इमामत की बैन दलील थी जिस पर तुमने एतराज़ कर दिया। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, के वो चीज़, अगर वो लोग इस चीज़ पर राज़ी हो जाते जो अल्लाह ने उनको दी और अल्लाह के रसूल ने उनको दी, और कहते वक़ालू हस्बुनल्लाह, और ये कहते कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, कि उस चीज़ पर अगर ये लोग राज़ी हो जाते जो अल्लाह ने इनको दी और अल्लाह के रसूल ने दी। देने वाला कौन है? अल्लाह। और अल्लाह कुरान करीम में ये इरशाद फरमा रहा है, सूरह तौबा आयत नंबर 59 है जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तो अल्लाह ने भी दी और अल्लाह के रसूल ने भी लोगों को वो चीज़ दी। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो अगर इस पर राज़ी होते और कहते हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, किस चीज़ पर? जो अल्लाह ने दी है और अल्लाह के रसूल ने दी। अब शिरक तो नहीं हुआ? क्या कुरान शिरक की तालीम दे रहा है? तुम्हारे असूल और ज़ाब्ते के मुताबिक ये आयत तो शिरकिया होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह भी लोगों को दे रहा है और उसी आयत में रसूलुल्लाह भी लोगों को दे रहे हैं। और अल्लाह फरमा रहा है इस पर लोगों को राज़ी रहना चाहिए था, इस पर खुश होना चाहिए था जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया। इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 74 में भी है, वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली, और फरमाते हैं और इनको सिर्फ ये बात बुरी लगी कि अल्लाह और उसके रसूल ने इन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। अब गनी कौन करता है? अल्लाह। अपने फजल से अल्लाह ने भी गनी कर दिया और रसूल ने भी गनी कर दिया। तो क्या ये शिरक हो गया? तुम्हारे तौसीफ़ और रहमान साहब, तुम्हारे असूल और ज़ाब्ते के मुताबिक ये कुरान माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह शिरक की तालीम दे रहा है। जिस तरह तुमने शिरक का फतवा लगाया कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है तो रसूलुल्लाह मालिक नहीं हो सकते। अगर उनको मालिक कहा तो ईमान पल्ले से निकल गया। अल्लाह गनी है, अल्लाह गनी है तो रसूलुल्लाह को भी फिर तुम्हारे रसूल के मुताबिक गनी नहीं कह सकते। और अल्लाह गनी करने वाला है तो रसूलुल्लाह को फिर गनी करने वाला नहीं कह सकते। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह भी गनी करने वाला है, रसूलुल्लाह भी गनी करने वाले हैं। अल्लाह ने भी गनी किया अपने फजल से, रसूलुल्लाह ने भी अपने फजल से गनी किया। तो शिरक, अब फतवा कुरान पर लगाओगे शिरक का। इतने आप बुग़्ज़ में इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के, मेरे इमाम के बुग़्ज़ में आप लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको सारा कुरान भूल गया, मुतअद्दिद अहादीस भूल गई कि ये फतवा किन किन चीज़ों पर लगेगा। कुरान पे लगेगा, अल्लाह के कलाम पर लगेगा जो ला रहा है, जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में फरमाता है, व इज़ तक़ूलू लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि। ये भी अल्लाह ताला फरमाता है, और जब आप उस शख्स से कहते हैं जिस पर अल्लाह ने इनाम किया, और अनअमता अलैहि, आपने इनाम किया। अल्लाह ताला इनाम करने वाला है, सूरह अहज़ाब अल्लाह का कुरान, और अल्लाह के रसूल भी इनाम करने वाले हैं। अब तुम्हारा असूल देखें तो कि ये इस आयत पर भी फतवा लग गया। इस तरह मैं मुतअद्दिद 20 आयत आपके सामने पढ़ सकता हूँ कुरान करीम की कि ये जो तूने फतवा छोड़ा है ये सरी कुरान और हदीस के खिलाफ है। और ये तुम्हारा फतवा इमाम अहमद रज़ा बरेलवी पे नहीं, कुरानी आयत पर लगा है और 20 हदीस पाक पर लगा हुआ है। इस तरह तो सहाबा कराम, रसूलुल्लाह और अल्लाह भी, अल्लाह अज़्ज़ व जल भी तेरे फतवे शिरक से नहीं बच सका कि तूने ईमान पल्ले से निकल गया। अल्लाह अता करने वाला, अल्लाह इनाम करने वाला है और अल्लाह का रसूल इनाम करने वाला है। अल्लाह गनी करने वाला है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी करने वाले हैं। अल्लाह देने वाला है और अल्लाह के रसूल देने वाले हैं।
तो एक आयत में उसी आयत में, जिस आयत में अल्लाह देने वाला है उसी आयत में रसूल देने वाला है, जिस आयत में अल्लाह गनी करने वाला है उसी आयत में रसूल अल्लाह गनी करने वाला है, जिस आयत में अल्लाह इनाम करने वाला है उसी आयत में रसूल अल्लाह इनाम करने वाले हैं। तो आप शिरक का फतवा किस पर लगाओगे? हद होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन आप क्या जाने कि वो क्या होती है। तो आप लोगों ने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया अहले सुन्नत की बुग़्ज़ में, इमाम अहले सुन्नत के बुग़्ज़ में। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यून अल्लाह, क्या महबूब जिन लोगों ने ये तेरी बैत की है, ये तेरी बैत ने की दर हकीकत ये अल्लाह की युबाय्यून अल्लाह, अल्लाह की बैत की है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, रसूलुल्लाह का हाथ उनके हाथ पर था, तो अल्लाह ने कहा यदुल्लाह, ये अल्लाह का हाथ है इनके हाथ पर। तो क्या ये शिरक हो जाएगा? वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। तो क्या ये शिरक हो जाएगा? रसूलुल्लाह की अताअत करना, अल्लाह की अताअत करना एक है, रसूलुल्लाह की अताअत अल्लाह की अताअत, रसूलुल्लाह की बैत अल्लाह की बैत, रसूलुल्लाह का हाथ रख देना ये अल्लाह का हाथ रख देना है। ये अल्लाह का कुरान पढ़ के सुना रहा हूँ, लेकिन ये आपने अजीब छोड़ी कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये इस पर तूने एतराज़ किया। ये इमाम अहले सुन्नत ने अपनी ये इन आयात का मफ़हूम पेश किया है और बहुत सी अहादीस का मफ़हूम पेश किया है जो तुम्हारे पल्ले में नहीं पड़ी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मैं अब एक दो अहादीस मुबारक बरकत के लिए पेश करता हूँ, क्योंकि ये मैं अपने अहले सुन्नत को समझाने के लिए कि इन लोगों की बातों में ना आया करे। ये शिरक के फतवे ऐसे छोड़ते हैं जैसे हवा में गुब्बारे छोड़े जाते हैं। जिस तरह हवा में छोड़े हुए गुब्बारे की कोई वक़्त नहीं होती, कोई कदर कीमत नहीं होती, इसी तरह इनके शिरक के फतवे की भी कोई कदर कीमत नहीं है। जिस तरह हवा में गुब्बारा गायब हो जाता है, इसी तरह अहले सुन्नत की एक ठोकर से इनके शिरक के हज़ारों फतवे गायब हो जाए। इनकी कोई हकीकत नहीं है, कोई उनकी वक़्त नहीं है, कोई उनका वज़न नहीं है। जिस तरह हवा में गुब्बारे छोड़े जाते हैं इस तरह इनके फतवे छोड़ते हैं ये लोग। तो जिस तरह उनकी कोई कदर कीमत नहीं होती, इनकी भी कोई कदर कीमत नहीं है। इमाम जलालुद्दीन सयूती क़िसासुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 48 पर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद एक कहने वाला कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुसरत की कुंजियों, नफ़ा की कुंजियों और नबूवत की कुंजियों पर कब्ज़ा फरमा लिया है। आगे हदीस पाक ये तवील है, लेकिन जितनी मेरे मौजू की मैं उतनी पढ़ाऊँ कि वक़्त बच सके। ये पूरी हदीस में रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल हैं और इस पर भी आप शिरक का फतवा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला थोड़ी है फतवे लगाने से, आप लगा सकते हैं। आगे फरमाते हैं वाह वाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया पर कब्ज़ा कर लिया है, कोई मखलूक ऐसी ना रही जो आपके कब्ज़ा कुदरत पर ना आई हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया है। पूरी दुनिया के जितनी चीज़ें हैं उन पर कब्ज़ा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई। अब इसी तरह ये है मेरे सामने सही बुखारी, इसमें उक़बा बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, ये भी तवील हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख़जाने अता किए गए कि ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अता की गई, हदीस पाक के अल्फाज हैं व इन्नी ऊतीतु मफ़ातिहा ख़ज़ाइनिल अर्द, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमा दी गई हैं, मुझे ज़मीन के ख़जानों का मालिक बना दिया गया, उनकी चाबियां मेरे पास हैं। अब अल्लाह तो मालिक है ही है, हर चीज़ का हकीकी मालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की अता से ज़मीन के ख़जानों के मालिक रसूलुल्लाह भी हैं और अल्लाह ने ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ रसूलुल्लाह को पकड़ा दी गई हैं। और आगे जो हदीस पाक के अल्फाज है बड़े ही प्यारे हैं। जो तूने कहा ना कि ये जो उनको मालिक कहोगे तो ईमान पल्ले में नहीं रहेगा, शिरक हो जाएगा, ये तो अल्लाह के साथ ये शराकत कायम हो जाएगी, तो ये शिरक का फतवा लग जाएगा। ये तुम्हारी उस फतवे की जड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के अंदर काट दी है 1400 साल पहले ही। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए व इन्नी वल्लाहि मा अखाफ अलैकुम अन तुशरिकु बादी वलाकिन अखाफ अलैकुम अन तनाफिसु फीहा, कि मुझे अल खुदा की कसम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा कर इरशाद फरमाया कि वल्लाही मुझे इस बात का खौफ नहीं, अल्लाह की कसम मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करने लगोगे, बल्कि मुझे खदशा इस बात है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाओगे। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की उम्मत को खुशखबरी दे के गए हैं कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिरक में मुब्तला नहीं होगी, मेरे बाद मेरी उम्मत शिरक नहीं
नहीं करेगी, बुतों की पूजा नहीं करेगी, कब्रों की पूजा नहीं करेगी। ये जो चांद और सूरज की पूजा पहले लोग ज़माना जहलायत में करते हैं, मेरी उम्मत में इस तरह की खराबियाँ पैदा नहीं होगी। खराबी क्या पैदा होगी? ये दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे। तो इसकी भी खबर, आज हम लोग दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला है कि नहीं है? और रसूलुल्लाह की उम्मत दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला है, यह खबर सच्ची है। तो शिरक वाली खबर को आप सच्ची क्यों नहीं मानते? मेरे करीम आका ये फरमा के गए हैं कि मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। तो ये इसी फतवे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में ख़जानों के मालिक भी हैं और शिरक का भी जो आपका फतवा ना बेजा किस्म का, उसकी भी जड़ काटी हुई है कि शिरक मेरी उम्मत नहीं करेगी। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक और मुकाम पर हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोब, ये अपने वो फजीलत बयान कर रहे हैं और आगे जो मैं बताना चाहता हूँ, अना नाइमुन, जो मेरे मौजू के अल्फाज हैं वो पढ़ रहा हूँ। अना नाइमुन ऊती तो बिमफातिही खज़ाइनिल अर्द फवुदियत फी यदी, यानी कि ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ लाकर मेरे हाथों में थमा दी गई हैं। ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ मेरे हाथों में पकड़ा दी गई हैं। अब अल्लाह खुद मालिक बना रहा है। ये मैं बुखारी पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तो अल्लाह खुद मालिक बना रहा है, तो इसमें शिरक कैसे हो जाएगा? अल्लाह के बंदो, ये शिरक कैसे हो गया? आप कहते हैं उनको मालिक कहा तो ईमान पल्ले से गया, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। तो अल्लाह तो हर चीज़ का मालिक उन्हें बना रहा है। तो फिर ईमान ये कुरान और हदीस के मुताबिक अहले सुन्नत का है या फिर खुद साख्ता अहले हदीसों का है? आप लोग तो उनको मालिक नहीं कहते, हालांकि आप मुतअद्दिद हज़ारों चीज़ों के आप खुद मालिक हैं। घरों के, गाड़ियों के, कोठियों के आप लोग मालिक हैं, लेकिन रसूलुल्लाह को किसी चीज़ का मालिक कह दिया तो ये आपके नज़दीक शिरक हो जाएगा। तो ये तो वो बात हुई कि तुम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपना मर्तबा रसूलुल्लाह से भी फिर ऊपर करना चाहते हो कि तुम मालिक हो सकते हो किसी चीज़ के, रसूलुल्लाह किसी चीज़ के मालिक नहीं हो सकते। माज़अल्लाह, इतना बुग़्ज़ इमाम अहले सुन्नत के बुग़्ज़ में आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। इसी तरह सही मुस्लिम हदीस नंबर 7129, इसमें भी है ख़जानों की बात की। व आतानिल कनज़ैनिल अहमरा वल अबयदा, कि मुझे सुर्ख और सफ़ेद ख़जानों का मालिक बना दिया गया है। मुझे दो ख़जाने अता किए गए हैं कि सुर्ख और सफ़ेद, ये ख़जानों का मालिक मुझे बना दिया गया। ये सही मुस्लिम है आपके सामने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को मालिक बनाया, मुख्तार बनाया। अल्लाह की अता से हम कहते हैं, ज़ाती तौर पर तो ना रसूलुल्लाह किसी चीज़ के मालिक हैं, ना वो हम कहते हैं कोई इल्म गैब रखते, ज़ाती तौर पे वो कुछ नहीं। अल्लाह की अता से वो हर चीज़ के मालिक हैं। अल्लाह ने उनको जन्नत का मालिक बनाया है, ज़मीन का मालिक बनाया है, हर चीज़। मैं कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। ये दुनिया बनाई है, ये आसमान में बनाई है, ये ज़मीन बनाई है, तो मैं कहता हूँ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ के मालिक हैं। इसी तरह ख़िसासुल कुबरा ज़रक़ानी सिराजुल मुनीर में हदीस पाक मौजूद है, फरमाया कि मुझे सारी दुनिया की कुंजियाँ अता कर दी गई हैं और जिब्रील अमीन अबलक घोड़े पर, खूबसूरत घोड़े पर रख कर मेरे पास लाए हैं और उन कुंजियों पर रेशमी चादर पड़ी हुई थी। ज़मीन की सारी कुंजियाँ, ज़मीन की सारी दुनिया की कुंजियाँ जो ना जिब्रील अमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त से रसूल सल्लम के पास घोड़े पर रख कर लेके आए हैं, अबलक घोड़े पर तो लेके आए हैं और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी हैं। तो करीम आका को मालिक बनाने वाली ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अब अगर एतराज़ है तो फिर अहले सुन्नत पर नहीं है, मैं तो मालिक ही कहूँगा। ये फिर इमाम अहले सुन्नत पर एतराज़ नहीं करना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर एतराज़ करना है, फिर अल्लाह के कुरान पर एतराज़ करना है, फिर अहादीस बुखारी और मुस्लिम तबरानी और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल पर एतराज़ करना है, सहासिता पर एतराज़ करना है, ख़िसासुल कुबरा पर एतराज़ करना है, इमाम बुखारी पर एतराज़ करना है, इमाम सियूती और मुस्लिम पर एतराज़ करना है और मुज्तहिदीन पर एतराज़ करना है जिन्होंने अपनी अपनी किताबों में ये सब कुछ लिखा है। तो ये एक फतवा तुम्हारा यहाँ तक नहीं रुकेगा, वो बहुत ऊपर तक जाएगा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस भी मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है, तबरानी में है, ख़िसासुल कुबरा में है कि हदीस के अल्फाज हैं ऊती तुम मफ़ातिही कुल्ली शैइन, कि मुझे हर चीज़ की कुंजियाँ अता कर दी गई हैं, हर चीज़ का मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया गया है। ये हदीस से आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये को मैं घर से तो नहीं लेके आया ना, किताबें आपके सामने बड़ी पड़ी हैं, सफ़े नंबर बता रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। अगर किसी के पास किताबें नहीं मुझसे ले लें।
लेकिन ये जो आपने फतवा छोड़ा है ना बेजा किस्म का इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत पर, मैं कहता हूँ तुम लोग, वो तो आपने देखा ना वो हसद में आके कि उन्होंने आपकी गुस्ताखियों लोगों के सामने यहाँ की है, लेकिन उनकी गुस्ताखी तो आपको कोई नज़र नहीं आई क्योंकि उन्होंने की कोई नहीं। लेकिन इतने आप इल्मी यतीम है कि उनका जो कुरान और सुन्नत के बहुत से अहदीस की मफहूम और कुरानी आयात के मफहूम जिस शेर में समेट के बयान कर दिया गया कि छोटे से शेर में, उस पर तूने शिरक का फतवा लगा दिया। ये तो वो ये दिन भी हमने देखने थे कि इस तरह के जो लोग इल्म के यतीम खानों में पढ़ने वाले लोग इल्म के शाहसवार पर इतराज़ कर रहे हैं। ये तो फिर वो वही हिसाब होया कि ज़ात दी कोड़ कर ली तो छतीरा नूं जफे। काका तू हले बच्चा है तो बच्चा ही रहो। लफ्ज़ खुदा पर डॉक्टर अशरफ हसन जलाली साहब मुहद्दिस लाहौरी ने तुझे दलाइल के अंबार ऐसे तेरे सामने लगाए हैं, आज तक तेरा कोई जवाब नहीं आ सका। ये इमाम अहमद रज़ा के ग़ुलाम हैं जलाली साहब, उन्होंने लफ्ज़ खुदा पर तेरे मुंह बंद ऐसा किया कि दलाइल के अंबार लगा के ऊपर इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है कि क़यामत की सुबह तक तो उनका जवाब नहीं दे सकता। तो तू तो इमाम अहमद रज़ा के नौकरों का मुकाबला नहीं कर सकता और फतवा लगाता है इमाम अहमद रज़ा पर। फिर वही बात करूंगा कि अपनी औकात च रह, ज़ात दी कोड़ किली ते छतीरा नूं जफे।